हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं इंडिया के सीजन्स और क्लाइमेट्स के बारे में। और इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया के जो सीजन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि समर है, विंटर है, ऑटम है या स्प्रिंग सीजन है, और ये किस तरह से सीजन्स जो है चेंज होते रहते हैं, उसका लॉजिक भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है। और जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाउडी डे क्या होता है, सनी डे क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और क्लाइमेट किस तरह से चेंज होता है टाइम टू टाइम, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसमें बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता हो कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर जो क्रिसमस जो 25 दिसंबर है, जो कि हम लोग विंटर्स में मनाते हैं, लेकिन जो साउथर्न हेमिस्फीयर वाले लोग हैं समर्स में मनाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर में मनता है। तो साउथ हेमिस्फीयर में समर क्यों होता है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर क्यों होता है, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वेदर क्या होता है। वेदर डिपेंड करता है हमारी टेम्परेचर के ऊपर। तो डे टू डे चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग वेदर बोलते हैं। किसी दिन जो है रेनफॉल हो सकती है, किसी दिन जो है सनशाइन हो सकता है, यानी कि किसी दिन जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी दिन जो है टेम्परेचर जो है कम है। तो टेम्परेचर से डिसाइड होता है कि हमारा जो वेदर है वो सनी वेदर होगा या क्लाउडी वेदर होगा। कभी कभी क्या है, हॉट डे होते हैं, कभी कभी कोल्ड डेज होते हैं। तो वो चेंज इन टेम्परेचर से होता है। जिस दिन ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस दिन हॉट डे रहेगा, जिस दिन कम टेम्परेचर होगा तो उस दिन सनी कोल्ड डे रहेगा। ठीक है। और जिस दिन बहुत ज़्यादा धूप निकली होगी उस दिन यानी कि इसमें भी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा तो उस दिन सनी डे रहेगा, उसको सनी डे भी बोल सकते हैं। और क्लाउडी यानी कि मॉडरेट अगर हमारा टेम्परेचर है और स्काई में जो है क्लाउड्स वगैरह दिख रहे हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि रेनफॉल हो सकती है, तो उस केस में हम लोग वेदर क्या बोलेंगे, क्लाउडी वेदर हो रहा है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, ये जो वेदर होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कि टेम्परेचर कैसा है, लो है, हाई है या फिर मॉडरेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर कंडीशन। एवरेज वेदर कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा वेदर है उसको हमने 10 दिन तक मेज़र किया तो उसका जो एवरेज निकला वो क्या निकल रहा है, उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो कि यहाँ पर मैंने 10 डेज़ ले लिए, 1 2 3 4 5 10 डेज़ ले लिए। ठीक है। जिसमें से हमारा 6 डेज़ हमारा जो सनी डे रहा। ठीक है। और 4 डेज़ हमारा 6 डेज़ हमारा सनी डेज रहा और 4 डे हमारा क्या रहा, क्लाउडी रहा। ठीक है। तो इस केस में जो एवरेज जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसा है, सनी क्लाइमेट रहा है। तो ये बात थी हमारी वेदर्स और क्लाइमेट के बारे में। ना हम लोग बात करते हैं सीजन्स इन इंडिया के बारे में। मेनली जो इंडिया में सीजन्स है वो 4 हैं। जैसे पहला है विंटर, दूसरा है समर, तीसरा है हमारा मॉनसून एंड चौथा है ऑटम। तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं कि विंटर कब आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है और इसमें कोल्ड होता है। ये जो है दिसंबर टू फरवरी हमारा रहता है इंडिया में, जब टेम्परेचर जो है क्या है, बहुत कम रहता है, सन जो है बहुत कम निकलता है इस टाइम। ठीक है। तो समर का ड्यूरेशन क्या है, और ये जो है मार्च टू मई रहता है। इस टाइम जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है और जो एयर है काफ़ी हॉट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयर हॉट होने की वजह से जो एयर फ्लो होती है वो काफ़ी हॉट एयर को हम लोग क्या है, लू बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो सन है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम के लिए निकला रहता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं।
इसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है अर्थ है, ठीक है, इधर साइड में हमारा नॉर्थ पोल है और इधर साइड में हमारा साउथ पोल है, ठीक है। और ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे करीब 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है। और ये वाला जो आप लैटिट्यूड देख रहे हो, ये जो है इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है, और इक्वेटर के डाउन वाला एरिया जो है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, हमारा सन की पोजीशन है और ये जो अर्थ है वो रोटेशन कर रही है अराउंड द सन, प्लस वो रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस पर, जो कि आप इसमें देख सकते हो, इस तरह से रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस पर, प्लस वो जो है रोटेशन कर रही होती है सन का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है सन रेज हैं और यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हो कि जो सन की रेज हैं वो इस वाले एरिया पे यानी कि साउथ हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, सन होता है, समर होता है, समर सीज़न होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एरिया है ऊपर का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर जो सन की जो रेज हैं वो कम आ पाती हैं, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, विंटर होता है, ठीक है। और जो मेजॉरिटी ऑफ कॉन्टिनेंट जो पॉपुलेशन है अर्थ की, वो हमारी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहती है, ठीक है। और दिन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इस हिसाब से जब विंटर होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस हमारे यहाँ विंटर में मनता है, क्योंकि हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो रहते हैं उस टाइम पर वहाँ पर 25 दिसंबर को समर होता है, इसलिए वहाँ जो है समर में क्रिसमस मनता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन ये इसका लॉजिक ये है कि साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोजीशन कहलाती है विंटर सॉल्स्टिस। देन हम लोग मूव करें इधर साइड में, तो ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है जिसमें कि मौसम ऑटम रहता है, और ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है जिसमें कि सीज़न स्प्रिंग रहता है, और इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। देन जब अर्थ रिवॉल्व करके इस पोजीशन पे आती है, वैसे यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, ये जो सन है वो यहाँ पर सेंटर में दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में इस तरह से नहीं होता। सन जो है इधर होता है और इस तरह इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है। और एक फोकस पे जो हमारा है सन रहता है, इस तरह से होता है ये, ठीक है। इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर सेंटर में दिखा दिया गया है। और यहाँ जब हम लोग आते हैं इस पोजीशन पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये अर्थ है जो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। और यहाँ आप देख सकते हो नॉर्थ पोल अब इस साइड आ गया और साउथ पोल हमारा इधर साइड में आ चुका है, और ये जो है हमारा इक्वेटर है अगेन। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला एरिया हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर और ये वाला एरिया हो जाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर से ऊपर। अब यहाँ पर जब सन की रेज आएंगी, क्योंकि सन अर्थ जो है रिवॉल्व होकर रोटेट होकर रिवॉल्व होके इधर आ गया है, इसकी वजह से ये वाला जो एरिया है इस पे सन की जो रेज हैं वो ज़्यादा एक्सपोज करेंगी और ये वाला एरिया जो है हॉट होने लगेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा और समर सीज़न आ जाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। सिमिलरली यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि जो सन की रेज हैं वो काफ़ी कम एक्सपोज कर रही होंगी इस वाले एरिया को, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहेगा इस एरिया में, जिसकी वजह से साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर देखने को मिलेगा।
ये वाली जो पोजीशन होती है इसको हम लोग समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। देन यहाँ से आगे ये सन जो अर्थ जो है रोटेट करती है और इस पोजीशन पे आ जाती है। अब क्या होगा, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर वाला एरिया जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया, इधर एरिया ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब इस साइड में ऑटम आ जाता है सीजन और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन आ जाता है। इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये आपको जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप इसको फिर से एक बार देख सकते हो। नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मॉनसून के बारे में। इसमें क्या है, मॉनसून में क्या है, रेन होने लगती है, रेनी डेज ज़्यादातर इसमें होते हैं। ये जो इंडिया में जो टाइम है वो जून टू सितंबर माना जाता है। इसमें एक वर्ड है जो कि अरबिक वर्ड है जिसको बोलते हैं मौसम, जिसका मतलब होता है सीज़न। इसी वर्ड से मौसम बना है और इसी वर्ड से मॉनसून भी बना हुआ है। देन विंड्स, अभी होता क्या है इसमें, विंड्स फ्रॉम अरेबियन सी, विंड्स फ्रॉम अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल मूव करती है किधर, लैंड की तरफ। और क्यों मूव करती हैं वो अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा। और ये फिर मूव करने के बाद में स्ट्राइक करती हैं माउंटेन्स को, जिसकी वजह से रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये वाला जो एरिया है वो हिमालय का एरिया है। यहाँ पर ऊंची ऊंची जो माउंटेन रेंज हैं, और इधर साइड में नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट हो गया, इधर हमारा वेस्ट हो गया और इधर हमारा साउथ हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, ये हमारा अरेबियन सी है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है और ये हमारा पूरा इंडिया है जो कि लैंड से कवर है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो लैंड वाला एरिया है यहाँ पर क्या है, मार्च टू जून जुलाई में क्या है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समर सीज़न हो रखा होता है और गर्मी होती है इधर। तो यानी कि टेम्परेचर क्या है यहाँ पर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इधर जो लैंड साइड की जो एयर होती है वो हीटअप हो जाती है। हीटअप हो जाने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से एयर हमारी जो है क्या होती है, ऊपर की तरफ चली जाती है और इस लैंड वाले एरिया में एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वॉइड क्रिएट हो जाता है जो कि लो प्रेशर वॉइड होता है। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। एज वी नो कि जो अर्थ का जो लैंड वाला एरिया है वो जल्दी हीटअप होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर वाला एरिया। तो यहाँ पर जो वाटर वाले एरिया के पास की जो अबव वाली एयर होगी उसका एयर का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या है, प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। यहाँ पर प्रेशर हाई प्रेशर एरिया है और इधर जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो चुका है। तो इधर से जो विंड है वो इधर साइड में मूव करती है। तो इस वजह से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से एयर जो है इधर साइड में मूव करती है। और जब यहाँ पर हमको क्या है, और वो अपने साथ में क्या कैरी करके लेके जाती है, वाटर वेपर्स कैरी करके लेके जाती है। और यहाँ पर स्ट्राइक होने की वजह से, माउंटेन से स्ट्राइक होने की वजह से यहाँ पर हमको इस वाले रीजन में रेनफॉल देखने को मिलता है। सो होप करता हूँ ये आपको पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा कि रेनफॉल किस तरह से होती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख सकते हो या फिर मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं इसकी एक सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कर सकते हो। नाउ हम लोग बात करते हैं ऑटम सीज़न के बारे में
जिसको हम लोग रिटर्निंग मानसून भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, अक्टूबर से लेके नवंबर का जो टाइम है उसको ऑटम यानी कि रिटर्निंग मानसून का टाइम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, विंड्स फ्रॉम लैंड से, जो एयर है वो लैंड साइड से अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। अब क्या होगा, इसका अपोजिट जो है प्रोसेस, जो मैंने ये अभी बताया आपको मॉनसून का, इसका अपोजिट प्रोसेस होने लगता है इधर। तो जो लैंड साइड की जो एयर है वो इधर फ्लो करने लगती है। और ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्योंकि जो अक्टूबर से नवंबर का टाइम होता है तो टेम्परेचर जो है डाउन होने लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जब डाउन होगा तो जो लैंड वाला एरिया होगा उसका टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो वाटर वाला एरिया होगा उसका, ठीक है। तो वाटर वाला एरिया जो है यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और इधर पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और डेंसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर जो है इधर वाले जो सी वाला एरिया है यहाँ पर लो एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होगा, जो एयर फ्लो होगी वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो करेगी और अपने साथ में कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको लेकर आएगी और फिर जो है यहाँ पर हमको थोड़ी थोड़ी बारिश जो है जगह जगह पर देखने को मिलती है। और जो मैक्सिमम जो बारिश है वो रिटर्निंग मानसून में जो मिलती है वो हमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक जो मैं बात आपको बता दूं कि जो भी एग्रीकल्चर है इंडिया में वो डिपेंड करता है हमारे रेनफॉल पे कि उस ईयर में किस तरह का रेनफॉल रहा है। अगर अच्छा रेनफॉल रहता है तो हमको अच्छा एग्रीकल्चर रिटर्न देखने को मिलता है। जो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल देखने को मिलता है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में वो म्यूसिनराम मेघालय में देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।